नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे ट्विटर को लेकर छिड़े विवाद की। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई पर कुछ और नई जानकारी आई है, उस पर भी बात होगी। दरअसल आपको याद ही होगा, गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में बहुत विवाद हुआ था। शुरू में कहा गया जय श्री राम बोलने को, नारा बोलने को उस मुस्लिम बुजुर्ग को मजबूर किया गया, उसने नहीं किया, इसलिए उसकी पिटाई कर दी गई। बाद में पुलिस ने एक और वर्जन पेश किया। ट्विटर पर जिन लोगों ने वो जय श्री राम वाला वर्जन डाला था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, जिनमें ट्विटर भी शामिल था। अब गाजियाबाद के इस केस में वहां की पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले गाजियाबाद पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेज दिया है। पुलिस ने नोटिस भेजकर मनीष माहेश्वरी को तलब किया है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी से कहा है वो 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करवाएं। ट्विटर इंडिया के खिलाफ गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन में कई धाराओं में यह एफआईआर दर्ज है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर कई हैंडल्स ने, कई पत्रकार थे, कुछ कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने उस वायरल वीडियो को लेकर अपनी अपनी तरह से उसे ट्विटर पर पेश किया। आरोप है ट्विटर ने इस वीडियो को, उन सारे ट्वीट्स को वायरल होने दिया, उन्हें नहीं हटाया, जिससे समाज में घृणा फैली। इन ट्वीट्स को, इन वीडियोस को ट्विटर ने और बढ़ावा दिया, ऐसा आरोप है। समाज विरोधी इन ट्वीट्स को, लेखों को और वीडियो को लगातार वायरल होने दिया। आपको पता ही होगा, नई गाइडलाइंस सोशल मीडिया की मानने में ट्विटर अब तक आनाकानी कर रहा है, और इसी वजह से आईटी एक्ट सेक्शन 79, उसके तहत अब सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म कर दिया, यानी उसे मध्यस्थ का दर्जा हासिल नहीं है। यह प्रोटेक्शन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभी भी मिला हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने सरकार की नई गाइडलाइंस मान ली हैं। 3-3 अफसर अपने हिंदुस्तान में नियुक्त कर दिए हैं। ट्विटर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इसीलिए अब सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लगातार ट्विटर को लेकर अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। आज उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानूनों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार किसी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है, ऐसी मंशा नहीं रखती है। हम बैन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। वहीं आज ट्विटर अधिकारियों की आईटी पर बनी संसदीय समिति के सामने भी पेशी है। फिर से याद दिला दूं, गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें ट्विटर की कंपनी भी शामिल है। ट्विटर के अधिकारी इसीलिए कानून के दायरे में आ गए हैं। आरोप है धार्मिक उन्माद फैलने दिया ट्विटर ने। 9 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर की गई थी। अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, ट्विटर को सरकार का कानून मानने में दिक्कत क्या है, जबकि कानून में शिकायतों के निपटारे से जुड़े नियम है। जरा सुनिए क्या बोले रविशंकर प्रसाद। इसमें हम बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हमने 3 महीने का वक्त दिया उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया हैं, 50 लाख से अधिक उनके यूजर्स हैं, और हम उनसे क्या चाहते हैं। ये विषय ट्विटर के उपयोग का नहीं है, ये विषय ट्विटर के दुरुपयोग का है। जो ट्विटर में दुरुपयोग करके किसी महिला के खिलाफ गरिमा पर चोट पहुंचाते हैं, किसी पत्रकार को डिफेम करते हैं। आजकल तो जजेस भी ट्रोल होते हैं। किसी कोई नया बिजनेस कर रहा है तो उसके खिलाफ ऐसा ट्रोल होता है कि उसका खंभा शुरू में ही टूट जाता है। ऐसे मामलों में हमने कहा, आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए हिंदुस्तान में, उसका फोन नंबर हो, ईमेल हो, कि जाके लोग शिकायत कर सकें। एक कंप्लायंस ऑफिसर रखिए जो शिकायत 15 दिन में हुई, निपटारा हुआ कि नहीं वो बताए। और तीसरा, सरकार से कंटैक्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर रखिए। ये जो 3 बातें मांग रहे हैं ना, इसमें क्या परेशानी है भाई। भारत में ट्विटर पर बैन लगाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधी सरकार खुद ट्विटर पर है, प्रधानमंत्री ट्विटर पर हैं, राष्ट्रपति ट्विटर पर हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, मैं खुद ट्विटर पर हूं। यह दिखाता है कि हम कितने निष्पक्ष हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इज ऑन ट्विटर
departments are on Twitter, Prime Minister is on Twitter, the President is on Twitter, I am on Twitter. That shows how fair we are. Okay? But the norms are norms. We are not in the banning of any platforms, no. But you have to follow the law. That is our issue. अब ट्विटर पर हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया सरकार लोगों की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही प्रधानमंत्री मोदी यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अब सरकार इनका गला घोटना चाहती है। सुनिए क्या बोले रणदीप सुरजेवाला। रविशंकर प्रसाद जी हों या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। याद रखिए, इस देश में अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप अपना मत रखते हैं तो या तो आपकी नौकरी चली जाएगी या आपकी जान चली जाएगी। ऐसे में केवल यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बचे हैं और खुद मोदी जी तो उनकी पैदाइश हैं। आज जब हिंदुस्तान के लोग फेल मोदी सरकार की आलोचना उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं तो सरकार उनका गला भी घोटना चाहती है। इधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर विवाद के बहाने सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया सरकार विरोध की आवाज सुनना नहीं चाहती, इसीलिए शिकंजा कस रही है। वो चाहती है कि ट्विटर भी बीजेपी की भाषा बोले, इसीलिए अब उस पर एफआईआर की है। जरा सुनिए क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। ये सरकार जो है सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है न्यूज़ को, ताकि कोई मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करे, ताकि कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगली ना उठाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब सबमिसिव हो जाएं। और ट्विटर जो है ये रूल्स ये बता रही हैं कि जो कोई भी ट्विटर पर आएगा वो सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाएगा भारत सरकार की तरफ से। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं लोगों को। यानी ट्विटर पर सरकार का शिकंजा कसने के साथ ही अब सियासी घमासान भी चढ़ गया। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल यही है, क्या वाकई देश में ट्विटर बंद होने वाला है? क्योंकि ट्विटर ने अभी तक सरकार की गाइडलाइन मानी नहीं है। एफआईआर के बाद भी कोई जवाब आया नहीं है ट्विटर का कि हम मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, क्या करेंगे। और दूसरा, क्या बीजेपी की ताकत ही अब उसकी कमजोरी बन गई है, जैसा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे। राष्ट्र की बात में मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं आज, कांग्रेस से अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, वारिस पठान है मेरे साथ, एआईएमआईएम के नेता हैं, आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और शांतनु गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिख चुके हैं। आप सभी का स्वागत। वारिस पठान बहुत दिन बाद आए हैं राष्ट्र की बात में। आज वारिस पठान आपसे शुरू करते हैं। ओवैसी साहब जब ये कहते हैं बीजेपी की बोली अगर ट्विटर बोलेगा तो ही उसको चलने दिया जाएगा, यानी ट्विटर का बीजेपीकरण करना चाहती है सरकार, क्यों कहते हैं ये आप? इस आरोप को आधार क्या है इसका? जी मानक जी, बिल्कुल आप खुद देखिए मानक जी, जब हमारा सारा देश मानक जी जब हमारा पूरा देश लड़ रहा है कोरोना से, तो भाजपा सरकार लड़ रही है ट्विटर से ब्लू टिक के लिए। कभी बोलती है कि उसको ट्वीट में मैनिपुलेटेड ट्वीट क्यों आपने डिक्लेयर नहीं किया। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है उनकी। वो चाहते हैं कि ट्विटर को अपने कंट्रोल में कर लें ताकि कोई भी अपनी आवाज मोदी के खिलाफ नहीं बुलंद कर सके। ट्विटर एक माध्यम था जिसके जरिए से इंसान अपने विचार रखता था। अब ये चाहते हैं कि नहीं, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ट्विटर पे भी कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए, उसको भी बैन कर दो। तो हमारे देश को लोग नाइजीरिया और नॉर्थ कोरिया इनके साथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ट्विटर इन्हीं देशों के अंदर बंद है। अरे आज देश सोशल मीडिया के माध्यम से इतना आगे बढ़ रहा है तो आपको ट्विटर से डर लगने लग गया है। कल जब ट्विटर आपके लिए तारीफें कर रहा था, आपको प्रमोट कर रहा था, सभी तो ट्विटर पे थे आप लोग, तब तो ट्विटर खराब नहीं था। अब तो आपने ट्विटर को आरोपी बना दिया। एक वीडियो चला मानक जी, आप हम सबने देखा, वीडियो चलो म्यूट था, जो भी था उसकी तो छानबीन हो रही है, उसको लेके लोगों ने ट्वीट किया। उसके बाद एक सेकेंड वीडियो आया जिसमें वो चाचा खुद बोल रहे कि मुझे ये बोलने को मजबूर किया गया था, मुझे मारा गया था। चलो वो भी बोला कि नहीं ये भी फेक है। जब विक्टिम खुद जिंदा है वो बोल रहा है ट्विटर के ऊपर, वो चला
लोगों ने, हजारों लोगों ने ट्वीट किया, सिर्फ कुछ चंद पत्रकारों ने नहीं। मैं बता रहा हूं कल एक टीवी के चैनल पर बैठ के कि एक टीवी के चैनल ने 12:19 पर ब्रेकिंग न्यूज करके ट्वीट किया था कि एक गाजियाबाद में एक बुजुर्ग को मारा गया, उनको जेएसआर बोलने पर मजबूर किया गया, पाकिस्तानी स्पाई बोला गया। उसके बाद एक पत्रकार ने 12:35 पे ट्वीट किया है, पत्रकार पे केस हो गया, मगर जिस चैनल ने चलाया उनको कुछ नहीं है। तो ये किस दिशा में हम देश को लेकर जाना चाह रहे हैं मानक जी? कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए। आज सोशल मीडिया है, क्या मोदी अब अपनी बातें रखना ट्विटर पे बंद कर देंगे? क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्विटर का इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए बंद कर देगी? नहीं ना। जब नहीं कर सकते तो क्यों ट्विटर को एक्यूज बना देना? अरे अमेरिका में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को जब बैंड किया, पूरे के पूरे लोगों ने ट्विटर की तारीफ जताई। नहीं, ये होती है बात। लेकिन आप डिसेंट की आवाज को बंद करने की अगर कोशिश करोगे तो असंवैधानिक भी है, असंवैधानिक है। ट्विटर को फॉलो करने चाहिए, कायदे अच्छा, दो चीजें। ओके वारिस पठान, दो चीजें था, मगर जहां दो चीजें भाजपा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बोल दिया। ऑल राइट, दो चीजें। पहला ये वारिस पठान, क्या आपको नहीं पता उस वीडियो को लेकर जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने के लिए इस मुस्लिम बुजुर्ग को मजबूर किया गया, उसको पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। जय श्री राम यानी कि धार्मिक एंगल उसे दिया गया, जबकि उसके बाद पुलिस का वर्जन दूसरा है। और उसके बाद एक दो वीडियो और सामने आ गए, जिसमें वो महाशय खुद कह रहे हैं कि हां, इंतजार नाम का शख्स मुझे ले गया था, उसने मुझे बस में करने के लिए कहा था, तावीज दिया गया था। ये उसका खुद का वीडियो है, अब्दुल समद का, उस बुजुर्ग शख्स का। एक और वीडियो आया है जिसमें अब्दुल समद का झोला है, वो खोला जा रहा है, उसमें ताबीज मिला है, उसमें जादू टोने की कुछ चीजें मिली हैं। तीसरा, पुलिस कह रही है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, अब्दुल समद प्रवेश को पहले से जानते थे, फोन पर इनकी आपस में बातचीत होती थी। इसका मतलब कुछ तो लफड़ा है, कहीं झोल है। वारिस पठान, पुलिस कह रही है पहले से जानते थे, ये कॉल रिकॉर्ड से ये साबित होता है। तो ये कहना कि मैं जानता नहीं था उनको। मानक जी, उनके बेटे का बयान मीडिया के सामने है। उनके बेटे का बयान उसमें लिखा हुआ है, एक रिटर्न कंप्लेंट भी इन्होंने पुलिस को दिया है 7 जून को। बेटे ने खुले तौर पे कहा है कि हमारा काम नहीं है ताबीज बनाने का, हम पुश्तों से कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का, और बोले ताबीज का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बेटे ने कहा कि हमने उसमें लिखा था कि मेरे वालिद को यह बोलने पे मजबूर किया गया, मगर पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। अब इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर बेटा झूठ बोल रहा है, बुलाइए आपके चैनल के ऊपर, उसको कन्फ्रंट करेंगे, उसके बयानात को जो उसने मीडिया के सामने दिया, जाइए रिटर्न दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो विक्टिम है वो अभी जिंदा है, उसको बुलाइए, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी भी जो बात है सबके सामने रखिए पब्लिक के। आप किसी को इमीडिएटली कन्विक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होने दो, लेकिन जिस समुदाय के इंसान ने भी एक बुजुर्ग के साथ इस तरह की काम किया, उनको असॉल्ट किया, मारा, उनकी दाढ़ी काटी है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो हो गई है। जहां तक हमारी जानकारी है 9 लोग गिरफ्तार हो गए। वारिस पठान, 9 लोग गिरफ्तार हो गए, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो शुरू में जिन लोगों ने ट्विटर पर इसे धार्मिक एंगल दिया और ये कहा जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, हिंदुओं ने मुस्लिम की पिटाई कर दी, जिन लोगों ने यह धार्मिक एंगल दिया, तो आप भी जानते हैं ये तो सही नहीं है ना। आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने शुरू में ट्विटर पर इसे धार्मिक एंगल दे दिया, क्या उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? वारिस पठान, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया जय श्री राम का एंगल है, हिंदुओं ने मुस्लिम को पीट दिया। एंगल किसने दिया? देश में लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज खतरे में। अब्दुल समद सैफी खुद फेसबुक पे लाइव आए, एक समाजवादी पार्टी नेता के साथ आके बैठे, उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि मुझे ये अल्फाज बोलने के लिए कहा गया था, तब जाके और वायरल हो गया, तब लोगों ने और उसको ट्वीट किया, तो हजारों लोगों ने ट्वीट किया है, रीट्वीट हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इतने सारे लाखों लोगों के ऊपर तो एफआईआर नहीं होगा, तो फिर किस लिए सब करना? ये ट्विटर के खिलाफ जो मोदी सरकार की मुहिम चल रही है, ये एक उसके अंदर डेंट है। ये वो लोग चाहते हैं कि डिसेंट की आवाज को किसी भी तरह बंद करे। क्या आपको डर है ट्विटर सरकार बंद करने वाली है? वारिस पठान, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्विटर को बंद कर देगी? अपने काबू में बंद करना चाहती है, से बात करेगा? बंद तो नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से बंद करने की साजिश भी नहीं है। मंशा यही है कि ट्विटर को अपने कंट्रोल में रखो, ताकि हमारी ट्वीट को मैनिपुलेटेड नहीं बोले। मोदी के अगेंस्ट कोई बोले तो उसकी ट्वीट को मैनिपुलेट कर दो। भाजपा सरकार की नीतियों के अगेंस्ट कोई बोलता है ट्विटर पे तो उसको मैनिपुलेटेड बोल के बंद कर दो। डिसेंट को रोकना जो असंवैधानिक है,
संविधान ने हमको पावर दिया है। हाई कोर्टों ने कहा है कि आप सोशल मीडिया पर अपने विचार तो रख सकते हैं ना। हमारे विचार अगर हम रखते हैं तो केस हो जाएगा। तो आप मैं हम सब मिलकर अब क्या करेंगे ट्विटर के ऊपर? खाली रिट्वीट ही करना पड़ेगा, वो भी सोच समझ के करेंगे क्या? तो ये डर खौफ का माहौल पैदा कर रही है सरकार लोगों के दिलों में। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना आज भी हमारे देश में, संविधान है ना आज भी मानक जी। तो क्यों संविधान के राजीव जेटली आप ये चाहते हैं कि बीजेपीकरण हो जाए ट्विटर का भी, सोशल मीडिया का भी, कोई आपका विरोधी अपनी आवाज ही ना रख पाए? आप क्यों चाहते हैं हर कोई आपके सुर में सुर मिलाए, बस सब एक ही डायरेक्शन में जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर पे जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, हमारे किसी भी मंत्री को जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, हमें जितनी गाली दे सकते हैं दे, ट्विटर के ऊपर कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो कानून है उसकी पालना तो ट्विटर को करनी पड़ेगी। क्या पालना भी ट्विटर को नहीं करनी? उसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां और ये वारिद पठान साहब की जो पार्टी है ये खड़ी हो जाएगी उनके बचाव में। या अगर हम कहेंगे रूल 7 को फॉलो करना है तो क्या उसको फॉलो नहीं करेंगे, आईटी गाइडलाइंस को? अगर हम कहेंगे कि आपको 3 महीने का वक्त दिया है, एक कम से कम एक ऑफिसर तो दीजिए हमें जहां हम अपनी ग्रीवेंसेस रख सके, जहां किसी के साथ छेड़छाड़ हो तो वो जाकर कहां कंप्लेंट करे, वो अरेंजमेंट तो आप करके दीजिए। क्या उसके लिए खड़े हो जाएंगे ये सब लोग जाकर के कि नहीं हम ट्विटर के साथ खड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसलिए हम कहेंगे कानून की पालना मत करिए, हमारे देश के संविधान पे विश्वास मत रखिए? हमारे जो अधिकारी हैं जो पुलिस में कंप्लेंट लिखते हैं, कोई ट्विटर की कंप्लेंट आती है, सोशल मीडिया की कंप्लेंट आती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो ट्विटर को अप्रोच करते हैं 2 या 3 महीने के बाद उनको रिप्लाई आता है कि आप एलिजिबल नहीं है इस कंप्लेंट के। क्या वो अरेंजमेंट ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं? अरे हम अपनी गाली की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे देश की। राजीव जेटली ये सब पहले क्यों नहीं किया? यही तो सवाल है। रणदीप सुरजेवाला क्या बोले? उन्होंने यही कहा कि इसी ट्विटर से, इसी सोशल मीडिया से आप इतने ताकतवर बने, और अब जब आप इसी में विपक्षियों से, विरोधियों से पिछड़ने लगे हैं, खूब ट्रोलिंग होने लगी है, तो अब इसका आप गला दबाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं किया आपने ये सब? सुरजेवाला साहब ने शायद इसलिए इस बात को रखा है कि उन्हें यह एहसास हुआ कि ट्विटर तो हमारा बहुत समर्थन कर रहा है, हमारे जो टूल किट के जो पॉइंट थे उसको अगर कोई उजागर करता है तो उसे मैनिपुलेटिव टूल बता दिया जाता है। तो यहां पर सुरजेवाला साहब टूल किट पर मत जाइए, फंस जाएंगे राजीव जेटली। टूल किट पर आप फंसेंगे। बिल्कुल नहीं, कैसे फंसेंगे? आप फंसेंगे ऐसे कि आपने जो उसमें दावा किया था आज तक उसका एक भी सबूत नहीं दिया आपने। हाँ, यही तो चर्चा हो रही है मालिक भाई, यही तो चर्चा हो रही है। सबूत कैसे मिलेगा? सबूत ट्विटर देगा। अरे आप देंगे सबूत? आपने आरोप लगाया था। क्या बात करते हैं राजीव जेटली? आरोप आप लगाएंगे, सबूत ट्विटर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत आपको देना था। मैं अच्छा छोड़िए, टूल किट में नहीं जा रहा हूं, टूल किट छोड़ दीजिए, पुराना हो गया। आरोप आप लगाएंगे, सबूत आपके चैनल से सुनिए मानक भाई राजीव भाई क्या हो गया? आपके चैनल से कम ये मैसेज तो जाना चाहिए कि ट्विटर ने हमारे कौन से कानून मानने के लिए मना कर दिया है। ट्विटर ने कहा है अगर कोई कंप्लेंट भारत में आएगी, वो कंप्लेंट भारत में कंसीडर नहीं होगी, वो अमेरिका जाएगी। अमेरिका में डिसाइड होगा क्या इस कंप्लेंट को हम एंटरटेन करें या नहीं करें। ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। पठान कहते हैं पॉइंट टेकन। सोशल मीडिया की गाइडलाइंस, उस पर एक अलग डिबेट है, और यह भी उसमें पॉइंट है कि फेसबुक मान सकता है, यूट्यूब मान सकता है, इंस्टाग्राम मान सकता है, तो 2.25 करोड़ यूजर्स वाला ट्विटर क्यों नहीं मानता? इस पर आ रहा हूं मैं, एक सेकंड, इस पर आ रहा हूं। लेकिन मैंने जो आपसे पूछा कि क्या यह वजह तो नहीं है कि पहले आप बड़े मजबूत होते थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासतौर से बड़े ट्रेंड्स चलते थे बीजेपी के पक्ष में, अब ऐसा लग रहा है कि अब आप उसमें पिछड़ने लगे हैं। अब जो ट्रेंड्स चलते हैं वो विपक्ष के भी खूब ट्रेंड चलने लगे हैं, और शायद इसीलिए अब आप डिफेंसिव हो गए हैं। आप चाहते हैं कि ट्विटर थोड़ा सा हद में रहे, काबू में रहे, और इसीलिए आपने देखिए सीधे एफआईआर करा दी ट्विटर पर। और आज ही आपने ट्विटर के इंडिया के एमडी को नोटिस दे दिया। भैया गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन आओ, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे अब ट्विटर के अधिकारियों को। हम पिछड़ रहे हैं, हम आज भी टॉप पर हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सबसे ज्यादा हमारे फॉलोवर हैं, सबसे ज्यादा हमें पसंद किया जाता है, हम नहीं पिछड़ रहे हैं कहीं पे भी। हम ये कह रहे हैं कि ट्विटर आपको जो आप जो माध्यम बनने का काम कर रहे हैं, ये माध्यम बनते वक्त आप ये निर्धारित करेंगे मेरे देश के अंदर किस तरीके से मैनिपुलेटेड ट्वीट चलते हैं। जैसा आप गाजियाबाद के केस में आपने देखा, अगर हम कंप्लेंट करना चाहते हैं किसी के खिलाफ तो किसके खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी? अच्छा, आपको इम्यूनिटी मिलती है, आपको इम्यूनिटी मिलती है, उसके लिए आपको हमारे देश का कानून की पालना करनी है। आप हमारे देश का कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं सामान तो इंडिया में बेचेंगे, निर्धारित हम अमेरिका में जाके करेंगे, टैक्स कितना देना है इसका। अरे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, हमारी कंपनी कोई अमेरिका में काम करती है, हम वहां के कानून मानते हैं।
इन लोगों को हमारे कानून मानने में क्या दिक्कत, और खास को ट्विटर को, जब सारी ओके, कंपनियां छोटे इस छोटे बात के लिए 3 तैयार सवाल। हो चुकी हैं। मैं समझ गया राजीव जेटली, आप बार बार गाइडलाइंस पे आ रहे हैं, उस पे मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं। गाइडलाइंस माननी चाहिए ट्विटर को, पता नहीं क्यों नहीं मानता है, दादागिरी करता है, मनमानी करता है अपनी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, नंबर 1 छोटा सवाल छोटा जवाब, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। आप ट्विटर पर बैन तो नहीं चाहते ना राजीव जेटली? आप भी ट्विटर पर हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं, आप भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आज हमारे माननीय कानून मंत्री ने इस बात को रखा, हम चाहते हैं ट्विटर भारत में काम करे, ओके। ऐसा ही करता पर रहे, कानून माने। हमारी कुछ ठीक है। गाइडलाइन है, उनकी पालना करनी चाहिए। ठीक है, क्या अब ट्विटर पर आप कमजोर पड़ने लगे हैं क्या? पहले बहुत स्ट्रांग थे जैसे मैंने कहा, अब आप पिछड़ने नहीं, लगे हैं मैं क्या? तो मानक जी हम आज भी ट्विटर आपके पे नंबर कंट्रोल 1 में पे। काम करें। हमारे किसी भी लीडर को ले, अरे छोड़िए ट्विटर को, आज आपने आपके देखा अंडर में सर्वे आ है, जाए। उसमें देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पिछाड़ दिया है। आज भी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है। ये ट्विटर नहीं था, ये ट्विटर नहीं था, ये ग्लोबल सर्वे में इस बात को निकल करके आई है। तो आप उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं हम आज नहीं भी छोड़िए, अरे नंबर कमाल 1 पे है, हैं। छोड़ें कैसे? यही तो मसला है, आज आरोप यही तो है। अभी रणदीप सुरजेवाला और अलका लंबा के पास जा रहा हूं, अभी वो यही तो कह रही हैं, भाई आप पहले बड़ा इसका अपने जो है उस पर बहुत स्ट्रांग रहते थे, आप उसे फ्लॉन्ट भी करते थे, बहुत दिखाते थे, शो ऑफ करते थे, और आपको फायदा भी होता था। अब विपक्षियों ने, आपके विरोधियों ने सारी ट्रिक सीख ली है सोशल मीडिया की, नहीं। इसीलिए अब आप चाहते हैं नहीं, अब नहीं, अब इसको थोड़ा काबू करना 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आप कह रहे हैं पहले आप ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाया गया, गाइडलाइन बनाई गई, उसकी आपने पालना करनी है। हम तो आज भी ट्विटर को यूज करते हैं, कल भी करते रहेंगे। अगर ट्विटर के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी होती है, मैंने मान लिया, कंप्लेंट लिखवाना मैंने मान लिया, बार-बार आप गाइडलाइंस पे आ रहे हैं, मैंने मान लिया। ओके, मैं कुछ और कह रहा हूं, क्या वो सुरजेवाला जी के पास जाएगा या वारिस पठान जी के पास जाएगा कंप्लेंट लिखवाने के लिए? और ये कंप्लेंट की चिट्ठी लेके अमेरिका जाएंगे हवाई जहाज में बैठ के, और वहां जाके बात करेंगे, देखिए मेरी भारत की कंप्लेंट आई है, इसको एंटरटेन कीजिए। ये करेंगे तो बता देंगे। बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आएगा वो भी नहीं करेगा ट्विटर। जो आदेश बीजेपी के हेडक्वार्टर से आएगा वो भी नहीं मानना चाहिए ट्विटर को, आजादी होनी चाहिए देश में। आप जाओगे ट्विटर में हवाई जहाज में बैठ के। ओके, अलका लंबा, पीआईए का हवाई जहाज लोगे आप। ओके, अलका मैं चाह रहा हूं कि पहले आप यहां से शुरू करिएगा, क्योंकि आज गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस दे दिया आज ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को। अब थाने जाएंगे, बयान दर्ज करवाएंगे। आपको लगता है इससे दबाव में आएगा ट्विटर, और यही कोशिश है सरकार की? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, एफआईआर हो गया, नोटिस दे दिया, 1 हफ्ते में जवाब देना है। कब हम क्या 1 हफ्ते इसी पे बहस करते रहेंगे? अभी राजीव जेटली जी ने कहा है कि आपके चैनल को से क्या मैसेज जाना चाहिए, ये राजीव जेटली जी बता रहे कि आपके चैनल से क्या मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज जा नहीं रहा, इसलिए इनको परेशानी है। पर आज रविशंकर प्रसाद बहुत बाबू खुश हो रहे होंगे कि जो एजेंडा उन्होंने तय किया, कम से कम उस एजेंडे पर आज डिबेट हो रही है। दूसरी बात, ये जो आपने अभी पूछा ना ट्विटर रहेगा या नहीं रहेगा, आपको मालूम है 140 करोड़ की आबादी में अच्छा, राजीव एक एक करके। अच्छा, दूसरा अलका दूसरा आपको थोड़ा सा करेक्ट तो पूरी होने दीजिए, सुन तो दीजिए, राजीव जी कामयाब नहीं होने दूंगी, मेरी बात को बीच में हाँ बिल्कुल अलका, बोलिएगा। मैं बस इतना कह दूं, हमने राष्ट्र की बात में आज ये जो मुद्दा उठाया है, सिर्फ रविशंकर प्रसाद ने ये कह दिया इसलिए मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, मैं तो आपके रवि जेटली जी को खुश कर रही थी। हाँ, नहीं मैसेज नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, डिबेट तो आपके एजेंडे पर, क्योंकि इसमें रणदीप सुरजेवाला का बयान है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, उसके बाद रविशंकर प्रसाद। हाँ बोलिए। लोकतंत्र है, बयान आएंगे। अब राष्ट्र की बात में आपका मुद्दा है कि ट्विटर रहेगा या नहीं रहेगा। 140 करोड़ की आबादी में कितने हैं ट्विटर में? आप और मेरे जैसे 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 120 करोड़ का भारत ये पूछ रहा है ये किस चिड़िया का नाम है ट्विटर? क्या इस चिड़िया के भारत में रहने ना रहने से महंगाई, बेरोजगारी पर, गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या वैक्सीन आ जाएगी? तो ट्विटर को भेज दीजिए, उसे मालूम ही नहीं है क्या चिड़िया है। आप समझ रहे हैं? आज तो मुद्दा हम ये सोच रहे थे कि 13 सालों में स्विस बैंक में सबसे अधिक पैसा जमा हुआ है, 20,706 करोड़ रुपया। 13 सालों में सबसे उच्च स्तर में देश का काला धन, जो ये कहते थे, ये बताते थे कम से कम 70 लाख करोड़ है ना, अभी इन्हीं के राज में हुआ है। तो चर्चा तो उस पर होनी चाहिए थी कि मोदी जी तो काला धन लाने होगी। 7 बजे वो भी है, 7 बजे उस पर भी चर्चा है। मुद्दे में कह रही हूँ, मुद्दों से लगातार भटकाया जा रहा है। अब ट्विटर रहे ना रहे, मैं ये कह रही हूँ, अच्छा है, नहीं रहेगा तो जो जनता घरों में बैठ के ट्विटर पे इनका विरोध कर रही है ना, आप समझ रहे हो, वो सड़कों पर निकल आएगी। एक तरह से हमें तो लग रहा है अच्छा ही होगा,
क्योंकि ये सोचते हैं ये महंगाई बेरोजगारी। ओह, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग अलका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड अलका, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प बात कह रही है अलका लांबा। अलका कह रही है ट्विटर को आपने बंद करने का अगर फैसला किया राजीव जेटली, तो जो जनता अपना गुस्सा ट्विटर पर निकालती है वो सड़कों पे आ जाएगी। राजीव जेटली, आपने कहा ना मानव जी कि अभी विपक्ष मजबूत हो गया, इसलिए जो है वो भी ट्रेंड चलाता है। वो ट्रेंड ही नहीं चलाता, वो पोल भी कराता है और पोल पर इन्हें जो है आईना दिखाने का काम करता है। और आपको ये भी बता दूं, यूट्यूब में जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात में सबसे ज्यादा अनलाइक आए थे ना, इन्होंने अनलाइक का बटन ही हटवा दिया था। तो इतना ये डरे हुए हैं कि 7 साल के बाद बचे 3 सालों में एंटी इनकम्बेंसी जो खड़ा हो रहा है, जो हर मोर्चे पर गिर रहे हैं, उससे बचा कैसे जाए, उसका नतीजा, उसका तरीका यही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरह अब जो है सोशल मीडिया के भी पर कतरे जाए। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। और मुझे लगता है ये देश की जनता बहुत समझदार है, इनसे 2 कदम आगे चले। ओके राजीव जेटली बोलिए, बैन मत करिएगा ट्विटर को, जनता सड़कों पे आ जाएगी। नहीं, जनता सड़कों पर ही होती है, जनता हमेशा सड़कों पर रहती है। मैं तो सड़कों पर आप एक ले बात आए, की तारीफ करूंगा कि ये बात सच है, ये बात सच है मानव गुप्ता जी, ये बात सच है। ट्विटर हमारा देश नहीं चलाता, सुनिए ये बात सच है, ट्विटर हमारा देश नहीं चलाता। ट्विटर बहुत लिमिटेड सर्कल के अंदर ही रोटेट होता है और लिमिटेड लोगों के बीच में ही रहता है। आम जनता के बीच में ट्विटर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे वहां ट्विटर नहीं है। ये तो एक एजेंडा सेट करने का माध्यम है, एजेंडा सेट करने का माध्यम है। एजेंडा कैसे सेट किया जाता है और एजेंडा क्यों सेट किया जाए, हम ये कह रहे हैं कि एजेंडा क्यों सेट किया जाए, कि ट्विटर एजेंडा क्यों सेट करे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एजेंडा क्यों सेट करे, उसके लिए जेटली साहब बात ही नहीं करना चाहते। आप महिला कर रहे हैं, ट्विटर इसलिए महिला की अस्मिता है। अरे इतनी ही चिंता है 33% महिला आरक्षण बिल आपने, अरे मेरी बात तो सुनिए, अभी ट्विटर पे महिला आरक्षण पे थोड़ी देर में डिबेट कर लेंगे, अभी बात करेंगे ना उस पे। अभी ट्विटर पे डिबेट हो रही है तो ट्विटर का बताऊंगा मैं जो मुद्दा यहाँ पर ये है और नियत है। सुन तो लीजिए, ये देखो, एक तो मानक भाई आप ये बीच में वर्सेस लगा देते हैं ना, तो अलका जी सोचती है इसका मतलब ये होता है कि चिल्लाओ जोर जोर से। ओके, वन बाय वन अलका एक एक करके, अलका आपको मौका दूंगा, बात रख लूं उसके बाद बोलिए राजीव, बोलिए। ये बीच में वर्सेस हटा दीजिए। हाँ बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ट्विटर, हमारी जो डिबेट और हमारी चर्चा हो रही है वो इस बात पे हो रही है। अब इस बात को मैं कोट कर रहा हूं बार बार इसलिए क्योंकि हम भटक रहे हैं उस बात से। क्या भारत की नॉर्म्स और कानून को किसी सोशल मीडिया बोल जाइए ट्विटर को, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। सुरजेवाला साहब या वारिस पठान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। हमने ऐसा नहीं कहा नहीं मानना चाहिए, खुद की उनकी वकालत करें। और अगर कह रहे हैं कि मानना चाहिए, अगर कह रहे हैं कि मानना चाहिए तो फिर आते हैं उस बात के ऊपर कि कहां पे एजेंडा सेट किया जाता है, कहां का एजेंडा सेट किया जाता है, कौन से जर्नलिस्ट है, कौन से पॉलिटिशियंस हैं। ओके, मैं समझ गया। एक सेकंड, ऑलराइट, वन सेकंड। अलका ने जवाब दे दिया। राजीव जेटली, वारिस पठान, चुनौती स्वीकार करिए और कहिए कि आप चाहते हैं कि ट्विटर जो है सरकार की गाइडलाइन ना माने। कह दीजिए नहीं मानेगा, खड़े हो जाइए ट्विटर के साथ। हम देश के साथ है, देश के देखिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, वो देश के कायदे कानून के अंदर काम करेगा, करता है। वो बीजेपी के कायदे से नहीं मानेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, चलो ट्विटर बंद करके दिखा दो, चलो बंद कर दो। लाहौर गए हुए हैं, आधे बीजेपी के जो मेन ट्विटर के ऊपर पूरा अपना एजेंडा बैठ के बोलने दीजिए। वारिस पठान का नंबर है, उन्हें बोलने दीजिए। वारिस पठान, भाव कम होगा, ट्विटर को बंद करने से डीजल का भाव कम होगा, ट्विटर को बंद करने से वैक्सीनेशन सबको मिल जाएगा। कल बंद कर दो, आज बंद करते हो, अभी बंद कर दो। नहीं बंद कर सकते, जेटली जी ताकत नहीं है बंद करने की। चैलेंज करता हूँ, बंद करके दिखाओ। चलो मोदी जी को बोलो बंद करेंगे। मानक जी, आपके टीवी के ऊपर तारीख सब लिख के रखो। मैं चैलेंज कर रहा हूं। राजीव एक सेकंड। वारिस पठान चुनौती दे रहे हैं, बोलिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं, बोलिए। आपके चैनल पे बैठ के मानक जी इस वक्त में इस डेट तारीख आप लिख लो। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा सरकार को, आप ट्विटर को बंद करके दिखा दो। ये ट्विटर बंद ही नहीं कर सकते, इनका पूरा ट्रोल तो उसमें चलता है। 2 रुपए वाला कहां से बंद करेंगे? कितने लोगों को रोजगार मिल गया 2 रुपए की ट्रोलिंग करने में। अरे ट्विटर बंद करने से क्या पेट्रोल का भाव कम हो जाएगा, डीजल का भाव कम हो जाएगा, वैक्सीनेशन मिल जाएगा? कुछ नहीं हो रहा है, याद रखो। ओके, ऑलराइट, ओके, आशुतोष के पास जा रहा हूं। हाँ बोलिए। अच्छा राजीव बोलिए, हाँ बोलिए राजीव, बता दो। हाँ बोलिए राजीव, बोलिए। बता दो ये ट्विटर के ऊपर डिस्कशन क्यों है, ये तो बता दो आप कम से कम इनको। ये कह रहे हैं ट्विटर को बंद कर दीजिए और आप स्माइल कर रहे हैं इस बात पे। इनको ये तो बताइए ट्विटर बंद नहीं होगा,
लेकिन उनके पास उनसे जो कानूनी PM अधिकार में है वो चंदा खो लिया जाएंगे। जाएगा। इनको ये मालूम नहीं है, शायद ये पता नहीं है। अब PM कोई भी के फंड में FIR चंदा करवाया लिया जाएगा। जाएगा। हल्का एक सेकंड मैं सुन नहीं पाया राजीव क्या कह रहे हैं। राजीव दोबारा बोलिए। अधिकार खो जाएंगे तो क्या रुकिए एक सेकंड, राजीव जेटली की बात समझ नहीं आई, मेरा दर्शक भी सोच रहा होगा। एक सेकंड, ओनली राजीव जेटली, ओनली राजीव जेटली। देखिए नहीं ऐसे वारिस पठान साहब को, वारिस पठान साहब हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे अमेरिका, या सुरजेवाला साहब अगलका लांबा की कंप्लेंट को कौन लेकर के जाएगा? अमेरिका लेके जाना अरे पड़ेगा क्या? हमारी भारत के महिलाओं अंदर की क्या? नहीं नहीं, हमारी अगर ट्विटर को सरकार बंद कर देगी या उसके सब सारे हक ले लेगी। ओके आशुतोष ट्विटर के जरिए रख आशुतोष, सकेगी क्या? उसके बाद आ रहा हूं शांतनु। अपनी बात आशुतोष। ट्विटर को अगर बंद करेगी तो अपनी बात रख सकेगी महिला क्या? ओके। कर रहे हैं, इंटरमीडिएशन महिलाओं से का हटा देने के आरक्षण बाद का कोई कानून भी है, चीज आप लोगों लीगल का- ट्विटर के ऊपर अब नहीं डाल अरे आप सकोगे। याद तकलीफ रखना में ये। ओके ऑलराइट, देखिए मैं कह रहा था ना, चैनल के माध्यम से एक सेकंड राजीव जेटली, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड ऐसी रुकिएगा। जो आशुतोष से नहीं मैं आशुतोष से बात कर रहा हूं, एक सेकंड पढ़ते नहीं आप, रुकिए, एक सेकंड। IT एक्ट पढ़ते नहीं आप। ओके वारिस पठान, एक सेकंड, मुझे पता है आप वकील हैं, अभी हम इसके कानूनी पेचीदगियों में जाएंगे तो और लंबी हो जाएगी डिबेट। आशुतोष आप देख रहे हैं हर कोई ये कहता है कि ट्विटर को बंद कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सब चाहते हैं ट्विटर बंद ना हो। कोई नहीं चाहता है कि सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर हो चुके हैं, कोई नहीं चाहता है कि वो बंद हो। लगता है आशुतोष आपको वाकई सरकार ये बंद कर सकती है, या जैसा रविशंकर प्रसाद बोले हम बंद करना नहीं चाहते हैं लेकिन कानून मानना पड़ेगा, और ट्विटर अभी तक दिखा नहीं रहा है ऐसी कोई मंशा कि हम मान लेंगे? देखिए मानक जी, रविशंकर प्रसाद जी देश के बड़े नेता हैं, वो जो कुछ कहते हैं तो उसकी खबर बनती है। दो चीजें मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल मेरा आपसे है, पहले ये कंफर्म करिए कि क्या ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ हुआ या विड्रॉ नहीं हुआ? अभी तक मैंने रविशंकर प्रसाद जी का कोई बयान इस बारे में सुना नहीं है। नहीं है, वो सोर्स बेस्ड स्टोरी, आ चुका है। नो सोर्स बेस्ड स्टोरी है। रविशंकर प्रसाद देश के IT मिनिस्टर ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा है कि ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ हुआ है। पहली चीज, इसको आप लोग इसको चेक करा दीजिए। दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद की तो बात आप छोड़ दीजिए, इस देश की सरकार ट्विटर को बैन नहीं कर सकती है। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, करना नहीं चाहते नहीं, एक अलग सवाल, बैन नहीं कर सकते हैं। और ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए कमजोरी है क्योंकि ये सरकार कहती है कि ट्विटर इस देश के कानून को नहीं मानता है, और आज से नहीं, कई सालों से नहीं मान रहा। ट्विटर इस देश के संविधान को नहीं मानता है। ट्विटर इस देश की सरकार के खिलाफ कैंपेन करता है, नैरेटिव सेट करता है। ट्विटर इस देश के अंदर जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करता है। ट्विटर इस देश की सरकार की छवि को खराब करने का काम करता है। तो अगर ट्विटर इतना ज्यादा कर रहा है तो भाई इसको तो 2014 के बाद से ही बैन कर देना चाहिए। आप क्यों ऐसी संस्था को आप लगातार क्यों उसको नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप उसको परमानेंटली बैन मत करिए, आप 24 घंटे के अंदर बैन करके अपनी ताकत दिखा दीजिए कि हम 24 घंटे के लिए आपकी ताकत बंद कर रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक भारत सरकार का कोई भी मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहेगा कि ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ कर लिया गया है, तब तक मैं नहीं मानूंगा। नहीं आशु, लेकिन इसमें देखिए ये भी क्लियर है ना, प्रैक्टिकलिटी देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ FIR कर ली है, और FIR होने का मतलब ही ये है, FIR तभी हो सकती है जब इंटरमीडियरी स्टेटस चला जाता है, वरना IT एक्ट के सेक्शन 79 में वो प्रोटेक्शन ट्विटर को मिला हुआ था। देश के कानून मंत्री जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, रविशंकर प्रसाद जी से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया ऑन रिकॉर्ड ये कहें कि ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ हुआ या विड्रॉ नहीं हुआ है। इसमें क्लैरिटी चाहिए। मैंने तो पिछले 3-4 दिनों के तमाम अखबारों को स्कैन किया है, मुझे हर जगह सोर्स से स्टोरी आई है। नहीं तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? मैं जवाब देता हूं मानिक भाई, मैं आपको कोट कर रहा हूं एक एक करके। राजीव एक सेकंड, हाँ बोलिए, आशु बोलिए। मुझे यह लगता है कि यह ग्रैंड स्टैंडिंग है। ट्विटर को हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं अर्दब में लेने की कोशिश है। जो ये गाजियाबाद के अंदर जो इन्होंने FIR दर्ज किया है, FIR तो कोई भी दर्ज कर सकता है, उसमें किसी का नाम ले सकते हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं सिटीजन हूं इस देश का। मैं अगर कुछ गलती करता हूं तो क्या मेरी सिटीजन से भारत सरकार विड्रॉ कर सकती? कभी नहीं विड्रॉ कर सकती। तो जो कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सब बराबर होते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट सीम टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, किस आधार पर आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। फेसबुक को अगर इंटरमीडियरी स्टेटस है, इंस्टाग्राम को है, गूगल को है, और यूट्यूब सबको है,
तो आप अकेले ट्विटर का स्टेटस विड्रॉ नहीं कर सकते। आप दो काम कर सकते हैं, आप ट्विटर को बैन कर सकते हैं या ट्विटर से आप कानून का पालन करने के लिए उनको विवश कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो मैं एक ही गुजारिश करता हूं, जो देश के संविधान कानून को नहीं मानता है उस पर 24 घंटे उसको बैन करके दिखा दे। बस सिर्फ 24 घंटे की बात कर रहा हूं, मैं परमानेंटली बैन करने की बात नहीं कर रहा हूं। और जब बैन हो जाएगा तब आप ही आशुतोष खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखिए सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को बंद कर रही है। वही वारिस पठान भी कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि बैन करके दिखाइए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। देश की सरकारें, आशुतोष क्या कहते हैं, इससे नहीं चलती है। देश की सरकार इस बात से चलती है कि देश की संप्रभुता, देश की इज्जत, देश का ईगो, देश का सम्मान और वो देश में जो पब्लिक यूटिलिटी है, वेलफेयर है, उसके हिसाब से चलती है। मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे हिसाब से चलने लगेगा तो मैं तो बहुत सारी बातें कहता हूं, फिर तो भारत सरकार पागल हो जाएगी मेरी बात को मानते। ठीक है। अच्छा आशु, एक चीज और, ये जैसे अलका कह रही थी, क्या वाकई ये मुद्दा नहीं है कोई देश में? क्योंकि देखिए रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश है, आवाज दबाने की कोशिश है। वही ओवैसी भी कह रहे हैं ना कि ट्विटर का बीजेपीकरण करना चाह रहे हैं ये लोग। भाई कुछ भी कहिए, सोशल मीडिया एक रियलिटी है, करोड़ों लोग उस पर रहते हैं, अपनी राय रखते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है और उनका हक है ये। माना कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि देश के बड़े मुद्दे उसके सामने। हाँ, वो एक सेकंड, मैं वही आशुतोष से वही पूछ रहा था मैं। तो आशु, इस पर डिबेट करना, इस मुद्दे को उठाना क्या सही नहीं है आज की तारीख में, आज के माहौल में? मैं थोड़ा बहुत राजनीति का अनुभव मेरा भी है। हाँ। और अलका तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि मेरा राजनीति का कितना अनुभव है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजियाबाद की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, हाँ। इसका एकमात्र मकसद ये है कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ उस पर डिबेट ना हो, जो लाशें वहां पे मिली उस पर डिबेट ना हो, जो पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा उस पर डिबेट ना हो, जो 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में आ गए पिछले एक साल में उस पर डिबेट ना हो। आज भारत की जो स्थिति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक जमाने में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। आज बोलिए शांतनु के पास जा रहा हूं। शांतनु आप ही की तरफ है। शांतनु आप ही की तरफ। 30 सेकंड में शांतनु भाई से मैं रिक्वेस्ट। अच्छा बोलिए राजीव, बोलिए। 30 सेकंड में इतनी बात रखना चाहता हूं। आशुतोष जी, जिस डिबेट पे आप जाना चाहते हैं उस डिबेट पे क्यों नहीं गए? आप ट्विटर की डिबेट पे क्यों आए? आपको नहीं आना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था मैं पेट्रोल की डिबेट पे जाऊंगा, ये मैं उस डिबेट पे जाऊंगा। ये आप इसे चूज किया ट्विटर की डिबेट पे बैठना, और आप ही हमारे को ये भाषण दे रहे हैं कि आज डिबेट किस बात पे होनी चाहिए थी। ये आप उसके पार्ट है डिबेट के, और आज डिबेट का एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि किस दिशा में जाएगी। अब शांतनु भाई से आप लीजिए बात जो भी। अच्छा ओके, मैं शांतनु को एक सेकंड, क्योंकि देखिए राजू जेटली ने मुझसे सवाल पूछा, मैं राजू जेटली। आशुतोष एक सेकंड, मैं दो बातें कह दूं बस, मैं दो बातें कह दूं इसमें, मैं इसी सवाल के सिलसिले में दो बातें कह दूं। हो सकता है अलका को लगता हो या उनकी पार्टी को ऐसा लगता हो कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है कि रणदीप सुरजेवाला ने खुद इस पर बयान दिया था। इससे बड़े मुद्दे हैं मेरा ये। नहीं वो ठीक है, वो हम डिबेट हर मुद्दे पर करते हैं, लेकिन हमारा ये बहुत क्लियर मानना है, ट्विटर पर मौजूद 1.25 करोड़ लोग, उनकी आवाज भी उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? बिल्कुल उठनी चाहिए। यूट्यूब, फेसबुक 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, प्लेटफॉर्म छीना जा रहा है। 40 करोड़। व्हाट्सएप 40 करोड़ हैं इस देश में। उन सब लोगों की आवाज उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? वो मुद्दे उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? नहीं तो मानक वही तो प्लेटफॉर्म छीना जा रहा है। दूसरी बात, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र जो लगातार विपक्ष उठाता है, और इस देश में पिछले 6 साल में सबसे बड़ा मुद्दा यह बना है आजादी के बाद, वो भी एक मुद्दा है ना इसी से जुड़ा हुआ। इसीलिए डिबेट करना जरूरी है, मुद्दा उठाना जरूरी है। तीसरी बात, जो गाजियाबाद में हुआ, एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई, बेरहमी से पिटाई की गई, वो मुद्दा भी इसी एफआईआर से जुड़ा हुआ है ट्विटर के खिलाफ, इसीलिए वो मुद्दा उठाना भी जरूरी है। कानून अपना काम तो कर रहा है ना मानक। आज पहली बार संसदीय समिति बैठी है, ट्विटर को संसदीय समिति ने बिठाया है। आशु बोलिए, आशु कुछ कह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु। संसदीय समिति की मीटिंगों को बुलाइए, इसमें चर्चा होनी चाहिए। हिम्मत नहीं दिखा रहे आज तक कि पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सके। ना पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, आशुतोष कमेटियों की मीटिंग बुलाई जा रही है। देखिए बहस कहां से शुरू हुई थी कि समद की दाढ़ी काट ली गई और जय श्री राम बुलवाया गया। उसमें निशाना कौन लोग हैं? सबा नकवी, राणा अय्यूब, जो देश के बड़े पत्रकार हैं, जिनका देश भी नहीं देश के बाहर भी सम्मान है। आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।
और वो तमाम लोग जिन्होंने तबलीगी जमात के जमाने में उन तमाम टीवी चैनल्स ने, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल समेत जिन लोगों ने तबलीगी जमात के खिलाफ माहौल बना दिया, जिन्होंने शांतनु संप्रदाय के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया, ओके शांतनु, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शांतनु और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने उसके उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने, उसके बाद आपके बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत खबर फैलाई गई। ओके शांतनु गुप्ता, शांतनु माफी के साथ आपके पास काफी देर बाद आया हूं मैं, क्योंकि आपकी लास्ट टर्न राजीव जेटली ने ले ली थी। हाँ बोलिए शांतनु। जी ठीक है जी, मानिक जी मैंने काफी देर से सबको सुना और सारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी की लाइन पकड़ी। मुझे इससे थोड़ा दुख हुआ कि मेरे ख्याल से इसको पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा मानक कि ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं, व्हाट्सएप पे 50 करोड़ लोग हैं, फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। अब ये कोई ऐसा बच्चा बच्ची का खेल नहीं रह गया। अब इसमें जो मैसेज जाता है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, तो उस पर कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू में कहा है 2018 में कि मैं लेफ्ट लीनिंग हूँ, कल कोई राइट लीनिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो इनको बैन कर देगा। तो इसको अगर एक रूल बन रहा है कि अगर आपको इंटरमीडिएट का स्टेटस मिल रहा है, माना अगर आपकी डिबेट में इस समय वारिस पठान को भड़काने वाली बात बोलते थे तो आप भी लायबल होंगे, आप आईएनबी रूल के अंदर में आते हैं। तो अगर फेसबुक अगर वो अब इंटरमीडिएट छोटा सा खेल नहीं रहा, वो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको इंटरमीडिएट स्टेटस क्यों मिलता है? उसके कुछ नियम है कि भाई आप एक कंप्लायंस ऑफिसर रख दीजिए जिससे मेरी कंप्लेंट हो मैं आपके पास जा पाऊं। अब मैं कानून भी नहीं फॉलो करूंगा, मुझे इंटरमीडिएट स्टेटस भी चाहिए, मैं जब मन आएगा ब्लू टिक दूंगा, जब मन आएगा ब्लू टिक नहीं दूंगा, जब मन आएगा मैनिपुलेटिव मीडिया बोलूंगा। भाई कल आप कोई और आज कू आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। तो एक नियम बन रहा है उसको बनने दीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि विदेश में बैठी कुछ 4 ऑर्गेनाइजेशन आपके लोग क्या सुन रहे हैं उसको तय करें? भाई एक प्रेसिडेंट को उन्होंने बैन कर दिया, उनकी कंट्री ने उनको इम्पीच नहीं करा, उन्होंने बैन कर दिया। तो ये ट्विटर और फेसबुक ने सबको ऐसा ड्रीम आने लगा कि हम अब सुपर पावर है, तो उनको सुपर पावर मत बनने दीजिए, इसको पार्टी लाइन से अलग करिए, इसको देश के लिए देखिए मेरे ख्याल से। अच्छा यानी आप कह रहे हैं शांतनु के जैक डोर्सी क्योंकि खुद कह चुके हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब किया जो किया? मतलब हो सकता है, मतलब आपकी सरकार की और आपकी पार्टी की ट्यूनिंग नहीं, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार और आपकी पार्टी और जितने भी राइट लीनिंग लोग हैं उनकी ट्यूनिंग इसीलिए नहीं हो पा रही है ट्विटर से क्योंकि ट्विटर लेफ्ट लीनिंग है और लेफ्ट लीनिंग एजेंडा चलाता है ट्विटर पर। मैंने ऐसा कहा कि कोई लेफ्ट लीनिंग होगा, कोई राइट लीनिंग होगा, सेंटर लीनिंग होगा, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये अपनी विचारधारा अगर कोई प्लेटफॉर्म यहाँ लाने लगेगा तो एक नियम तो होगा कि भाई ये कंप्लायंस ऑफिसर रखो तभी मैं आपको इंटरमीडिएट स्टेटस दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे राजनेताओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, देश की बात है। किसी ट्विटर को मत डिसाइड करने दीजिए कि आपके देश में क्या चलेगा, फेसबुक को मत डिसाइड करने दीजिए। एक कानून है, कानून संसद में पास होगा, वहां पे बहस करिए और सबको मेक श्योर करिए कि सब पालन करें। देखिए मनीष जी हैं वो कहते हैं कभी कहते हैं एमडी हैं, कभी कहते हैं मैं सेल्स ऑफिसर हूं, किसी पैनल में अपना पद ही चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए। आप लोग राजनेता हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि कंट्री के हित में रहिए, अपनी पार्टी की लाइन तो आगे पीछे चेंज होती रहेगी। शांतनु क्योंकि आप तो सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या ये रणदीप सुरजेवाला का ये आरोप ये सही है कि बीजेपी पहले बहुत स्ट्रांग थी सोशल मीडिया के मामले में और अब जो है उसको लगता है कि नहीं अब खेल बदल गया है, इसीलिए क्योंकि देखिए जो लोग ट्रेंड चलाते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उस पर तो काबू आप कर नहीं सकते, इसीलिए आपने सीधा कहा क्या सोचा कि ट्विटर को ही काबू कर लेते हैं, उसी की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं, ये आरोप है। नहीं देखिए मैं अभी देख रहा था जब आप बात कर रहे थे तो इस समय जो टॉप 10 ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे उसमें एक ही पॉलिटिकल ट्रेंड है, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज्ड। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को फेवर ही करेगा वो, तो बीजेपी स्ट्रांग है अगर मैं ऐसे मानूं तो। लेकिन ये देखिए तर्क नहीं है कि बीजेपी स्ट्रांग है। हाँ ये बात है कि बीजेपी फ्रंट रनर थी, पहले राहुल गांधी तो आते ही नहीं थे, वो ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से आते थे, उन्हें डर लगता था, फिर धीरे से वो राहुल गांधी उन्होंने ट्विटर हैंडल चेंज करा और अब सब लोग प्लेटफॉर्म में। अच्छी बात है कि भाई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है भाजपा ने सबको दी और बाकी सब भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। शांतनु मैं तो शांतनु ये सोच रहा हूं अब अगर इस तरह से सोशल मीडिया कंपनियों के बड़े अधिकारी पुलिस थानों के चक्कर लगाने लगेंगे, बड़े अधिकारी एमडी उनको लगाना पड़ेगा, उनको या तो वो कंप्लायंस करें, आपको भी लगाना पड़ेगा। माना अगर आप आईएनजी का रूल नहीं फॉलो करेंगे आपको भी मानना पड़ेगा, मैं घर पे बैठे बैठे नहीं फॉलो करूंगा मुझे भी लगाने पड़ेंगे। देखिए जो भी कानून का उल्लंघन करेगा वो चाहे बड़ा अधिकारी हो छोटा अधिकारी हो, वो प्राइवेट कंपनी है, भारत में प्रॉफिट कमा रही है, कोई दान धर्म नहीं कर रही है। माना फेसबुक ने 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था पिछले साल, सबको समन भेजा जाए अकेले 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया था पिछले साल, तो वो कोई दान धर्म नहीं कर रही है भाई, कंपनियां पैसे कमा रही हैं, भारत सरकार के रूल फॉलो करें। ओके अलका बोलिए। मानक जी शांतनु जी ने बड़ी आसान से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज ट्रेंड कर रहा है, इन्हें कहिए ट्रेंड चेक करें, सोनिया गांधी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि तमिलनाडु के चेन्नई जो मुख्यमंत्री आकर मिले हैं
और पेट्रोल डीजल। दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है कोविड-19 इंडिया वैक्सीनेशन, तो इसलिए मत कहें कि वो भी चल रहा है, वो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे भी कह रही हूँ, एक सेकंड, जेटली जी से ये कह दीजिएगा टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया, लेकिन 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया और पिछले दरवाजे से चीन से एक साल में 70% जो है व्यापार में लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। अब ट्विटर से कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है तो अभी बता दीजिए कि ट्विटर को ब्लैकमेल करेंगे, बैन नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पीएम केयर फंड में अगर आज ट्विटर पैसा दे दे, कैसे होती है हमें समझाइए थोड़ा, आपको तो लंबा तजुर्बा है इस बात का। केस वापस आपको तो लंबा तो ओके, राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए राजीव। ये कानून बना के ब्लैकमेलिंग कैसे होती है, थोड़ा कांग्रेस हमें समझा दे। शायद हमारे को इससे कोई फायदा मिल जाए, हमें पता ना हो, ये जानकारी हमारे पास ना हो कि कोई कानून की। अच्छा एक सेकंड अलका, एक सेकंड तू मैं फिर टाइम निकल जाएगा। मैं एक चीज और उठाना चाहता हूँ, एक सवाल और राजीव जेटली, ये जो मुद्दा है, जो ट्विटर का और सोशल मीडिया का मुद्दा है, देखिए ये ना, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो हम कहते हैं, इसके अलावा भी किस तरह की हवा में हम सांस लेते हैं, ये उन सबसे जुड़ा हुआ है। अब कल ही दिल्ली दंगों के आरोप में यूएपीए के तहत आपने जिन स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बंद किया था, उनको बेल मिल गई, जिनमें नताशा नारवाल हैं, आसिफ इकबाल तन्हा है और देवांगना कालिता है। आपने पूरी कोशिश की यूएपीए के तहत उन्हें बंद करके और अंदर ही रखे, लेकिन कोर्ट ने आपको 48 आवर्स के अंदर दोबारा कहा इनको छोड़िए। तो देखिए इसीलिए ना, और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टिप्पणियां आप देख लीजिए कि देश में बोलने की आजादी अगर आप इस तरह से कुचलेंगे बार बार तो कैसे चलेगा? नहीं मानक भाई, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। झारखंड के कुछ एनएसयूआई के युवा हैं, उन्होंने कल अपनी बात नहीं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखी। सुनिए, झारखंड में एनएसयूआई, अलका लांबा जी आपसे जुड़ी हुई बात है। अलका वन बाय वन, अलका एक एक करके लेट हिम स्पीक। इनको पता है मैं क्या बोलने दीजिए ना, बोलने मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए बीच में बोल पड़ा। बोलिए राजीव, बोलिए। ये एनएसयूआई के झारखंड के, सुन तो लीजिए यार, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नहीं, दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा। अलका वन सेकंड, अलका एक एक करके, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। राजीव कंप्लीट करिए, हाँ बोलिए, मत भागने दीजिए, कंप्लीट करिए। जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में बेल दी, उस पे एनएसयूआई के युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जय श्री राम लिख दिया। कांग्रेस पार्टी ने वो सबको निकाल दिया अपनी पार्टी से। झारखंड में किसी को नहीं निकाला, निकाल दिया पार्टी से, केवल इस बात पे कि उन्होंने जय श्री राम क्यों लिखा। अब बताइए तुम, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ पे है? अरे भाई, एक देश के अंदर रहने वाला कांग्रेस पार्टी की प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर जय श्री राम लिखता है, वो पार्टी में नहीं रह सकता। और हमें यहाँ पे हिदायत दे रहे हैं ट्विटर के लिए कि ट्विटर यहाँ पर हमारे कानून की पालना न करे। ओके, ना तो वारिस पठान, क्लोजिंग कमेंट, वारिस पठान, लास्ट क्लोजिंग कमेंट, वारिस पठान बोलिए। मानक जी, आप चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप भी चाहते हैं ट्विटर बंद नहीं हो, मैं जानता हूं आप भी बहुत एक्टिव हैं। मोदी जी तारीफ कर रहे थे, रवि प्रसाद साहब तारीफ कर रहे थे, अपने पास सारी ट्वीट्स है उनकी। कुछ वक्त पहले एक ही बात कर रहा हूं, सब बहुत अच्छा था जब तक, अभी आशुतोष ने अच्छी बात बताई कि तबलीगी जमात के खिलाफ लोग लिख रहे थे ट्विटर के जरिए, पूरी तरह से अफवाह फैला रहे थे, पूरा उसको इस्तेमाल कर रहे थे ट्विटर को। वो जब तक बहुत अच्छा था, तबलीगी जमात के लोगों को कोर्टों ने बाइज्जत बरी कर दिया, कोई बीजेपी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी पे कुछ नहीं हुआ, जब तक ट्विटर बहुत अच्छा था। जब बीजेपी ने फेक टूलकिट लाया, आपका गठबंधन हो गया क्या एएमआईएम के साथ? बता दिया, उस दिन से ट्विटर खराब हो गया, उस दिन से मुहिम चली ट्विटर को बैंड कर दो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, बैंड कर दो एक बार ट्विटर को, फिर देखो बैंड कर दो। बीजेपी वाले क्या करेंगे मैं तो अभी भी बता रहा हूं मानक जी, 2-2 रुपए के ट्रोल आर्मी है बीजेपी के पास, रात दिन गालियां बकती है सबको, सब बंद हो जाएगा किस्सा कहानी इनका। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसके अंदर, बंद कर दे बीजेपी सरकार, देखो क्या होता है फिर, क्या करेंगे जेटली जी सारे ट्रोल का। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम 10 सेकंड। शांतनु 10 सेकंड, शांतनु एक बार फिर से। सर, ये बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कानून मानने को तैयार हैं, ये छोटा सा ट्विटर, छोटा मतलब सिर्फ यूजर्स के नंबर्स के मामले में कह रहा हूं, ये अंगूठा क्यों दिखा रहा है भारत सरकार को? आई थिंक इसका कारण तो मनीष जी और जैक ही बता पाएंगे। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था जिसमें राहुल गांधी और जैक डॉर्सी एक दूसरे को, जैक डॉर्सी अपना टैटू दिखा रहे थे कि जैसे राहुल गांधी को मोक्ष, अपना राजनीतिक मोक्ष उत्तर प्रदेश की धरती ने दिया, लगता है ट्विटर को भी मोक्ष उसका राम जी और कृष्ण जी की धरती से ही मिलेगा। आशु जल्दी से 10 सेकंड, आशुतोष। तो आप, दुनिया ने वो तस्वीर भी देखी है जो फेसबुक के मालिक के साथ देश के प्रधानमंत्री की थी। ओके,
देखिए इसीलिए मैं कहता हूं ना, अलका देखिए, अलका को मजा बहुत आया है डिबेट में। उनको पार्टी की लाइन लेनी है अलका लांबा को कि नहीं ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिव भी खूब रहती है ट्विटर पे, इस पे डिबेट करने में भी मजा आता है। चलिए फिर डिबेट करेंगे और हम उठाते रहेंगे। मैं बता दूं, ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे। ये छोटा मोटा, ट्विटर के 2.25 करोड़ यूजर हैं, ट्विटर की क्या हैसियत है, रियल इश्यूज से उसका क्या लेना देना है, माफ करिएगा, बहुत लेना देना है। मेरी तो बहुत इस बारे में साफ राय है। अभी याद कर लीजिए ना, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ था कोरोना की दूसरी लहर में, कैसा रोल प्ले किया था ट्विटर ने। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। राजीव जेटली, अलका लांबा, वारिस पठान, शांतनु, आशुतोष, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।